हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में की ऐसा क्या हुआ है सभी के साथ कि उस पे इतनी उँगलियाँ उठ रही हैं, उसके बच्चे उसे छीने जा रहे हैं, देखते हैं। तो ये गुलशने उड़ा रही थी तू स्विट्जरलैंड जाके। मेरे भाई को तो तू खा चुकी है, अब एक गैर मर्द के साथ पूरे रात बिता कर आई है। शर्म आनी चाहिए तुझे। अपना पति तो संभाल नहीं पाई, अब मेरे बेटे को अपने बच्चों का बाप बनाने चली है तू। मम्मी जी नहीं, अया अब बच्चे तेरे साथ नहीं रहेंगे। चल देख ले। मम्मी जी प्लीज मुझसे मेरे बच्चे मत छीनिए। मम्मी जी हाँ जी, विजीता जी, मतलब इतना इतना ज़्यादा सभी को कहा गया है, उससे उसके बच्चे छीने गए हैं, इल्ज़ाम लगाया गया है, ये बोला गया कि वो अय्याशी कर रही थी, गुलछर्रा उड़ा रही है वो जाके वहाँ पर। तो क्या कहोगे? क्योंकि ऐसे क्लिप देखा उन्होंने और उससे उन्होंने गलत समझा है, तो आप क्या कहोगे? यही रीजन है दैट गुम है किसी के प्यार में इज रूमर टू गो ऑफ एयर। मुझे लगता है कि इतनी सारी ज्यादा नेगेटिविटी इन द नेम ऑफ ड्रामा इज व्हाट एक्चुअली आई थिंक इज पुलिंग द शो डाउन। वरना ये जो ट्रैक था जहाँ पे रजत और तेजस्विनी की मौत हो जाती है और फिर वो क्वेश्चन मार्क सा जब बन जाता है कि ये दोनों साथ में क्या कर रहे थे, और उसके पीछे का एक राज खुलने का एक अटेम्प्ट बाय सवी एंड नील, इट वाज अ नाइस स्टोरी। आई थिंक इट हैड ग्रेट पोटेंशियल और मुझे लगता है कि शुरुआत के टाइम पे वो बहुत अच्छा भी जा रहा था। मगर यही है, इतना ज्यादा नेगेटिविटी भरा देते हैं, इतना ज्यादा नेगेटिव चीजों को लेके आते हैं इन द नेम ऑफ ड्रामा दैट इट पुल्स द शो डाउन। हाँ, ड्रामा चाहिए होता है, बट आई थिंक उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। नमक ज्यादा पड़ जाता है तो भी अच्छा नहीं होता, वो डिश ही खराब कर देता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली कन्फ्रंटिंग सवी और आस्किंग व्हाट इज हैपनिंग, दे हैव डायरेक्टली अस्यूम्ड दैट शी वॉज एंजॉइंग इन स्विट्जरलैंड, जहाँ पे वो वीडियो खींचा गया है। एंड वहां पे हम देखते हैं कि वो डांस कर रही है। एक पॉइंट पे हम ये भी देख रहे हैं कि वो नील को किस कर रही है, मतलब एक्शन दिखा रहा है, किस किया नहीं है, इट्स एन असम्पशन। तो ये सब दिखा के वो यही बोल रहे हैं कि यू हैव बीन हैविंग फन, अय्याशी, गुलछरे, ये सारी चीजें, ये सारी शब्द यूज करते हो। एंड वहां पे नील की मम्मी भी जो है वो भी पीछे नहीं हटती, वो भी बोलती है तो बच्चों के लिए बाप मिल गया, नया बाप मिल गया एंड ऑल दैट। ये सारी बातें हो रही होती है, बट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द ट्रुथ। किसी को सच नहीं जानना है, सबको सिर्फ उंगलियां उठानी है। किसी को नहीं जानना है कि क्या हुआ था, क्यों गए थे ये लोग स्विट्जरलैंड। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग देख रहे हैं कि जो रजत की मम्मी है वो बच्चों को भी लेके जाती है, चाहे वो सही हो या कियान हो, दोनों को लेके चली जाती है और बोलती है कि तो अब भी बच्चों से नहीं मिलेगी। एंड वी कैन सी सर्वी इज एक्चुअली प्लीडिंग कि मेरे बच्चों को मुझसे अलग मत करो। The truth is that they are trying to solve the murders of their spouses। क्या हुआ था रजत के साथ, क्या हुआ था तेजस्विनी के साथ, और ये दोनों कैसे साथ में आए। इट्स नॉट जस्ट द मर्डर्स दे हैव टू सॉल्व, दे ऑल्सो हैव टू, जो एक कलंक लगा है इनके ऊपर कि ये दोनों का कुछ अफेयर चल रहा था या जो भी था, ये भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू गिव देम जस्टिस इवन आफ्टर डेथ। मगर वो बात किसी को सुनना ही नहीं है, वो बात किसी को देखना ही नहीं। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सभी हाई बेचारी, इतनी बड़ी हाई बेचारी कब हो गई थी, क्योंकि जब हम लोग देखते थे व्हेन वी यूज्ड टू सी हर अर्लियर, शी यूज्ड टू बी दिस मुफट, हर किसी की जवाब देने वाली, वैसे वाली सभी हो गई थी। आई अंडरस्टैंड कि आपका पति का जाना आप पे बहुत ज्यादा it'll damage you emotionally, it'll wreck you inside, and when you don't have anybody supporting you तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल आई डू फील दैट हर जगह पे ये रोती रहती है, ये ऐसे माफिया मांगती रहती है। दिस इज समथिंग दैट आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम समबडी लाइक सवी। बट देखते हैं क्या होने वाला है, इसका क्या निकल के आता है। बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब आएंगे आगे जाके और देखने में भी मजा आएगा। बट आई जस्ट होप कि ये जो इनका नेगेटिविटी है, जहाँ पे फीमेल लीड को इतना ज्यादा डिग्रेड किया जाता है, इतना ज्यादा उसकी इंसल्ट की जाती है, वो थोड़ा काम करेंगे ना तो मुझे लगता है कि दे स्टिल हैव स्कोप, आगे जाके वो बेटर हो सकता है। शायद वो जो ऑफ एयर वाली खबर है वो भी शायद हट सकता है, उनको एक चांस मिल सकता है। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। वैसे तो मजा आ रहा है, दे आर वेरी क्लोज टू द ट्रूथ, लाइक इट्स हाथ के डिस्टेंस पे है, बट दे आर स्टिल नॉट एबल टू सी, दे आर स्टिल नॉट एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, बिकॉज उतना कुछ अंदर खेला गया है। बट लेट्स सी। बिल्कुल, बिल्कुल, देखते हैं क्या होगा, कै
किस तरह से ये गुत्थी सुलझेगी और ये जो सभी पे इल्ज़ाम लगा है और जिस तरह से बच्चे लेके गए हैं, तो ये सारी चीज़ें देखना इंटरेस्टिंग होगा। और जहाँ तक बात है कि नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं, नेगेटिविटी इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि फिर वो एसेंस ही चला जाता है। वो चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा दिखाते रहेंगे तो फिर लोगों का इंटरेस्ट जा रहा है। आपको स्टोरी में इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि लोग देखने आएँ, क्योंकि एक सा पैटर्न चलेगा तो मज़ा नहीं आता है। तो देखते हैं क्या होता है और किस तरह से ये स्टोरी आगे जाती है। अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें गुम है किसी के प्यार में ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, Priyanshu this side, and you are watching me on Glitz Vision USA.